हम बस कहते रह जाएंगे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, हमने तो रुद्राक्ष पहना, हमारा तो और बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके नियम का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। इस सावन के अत्यंत पावन अवसर पर हम लोग शिव पुराण के कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ भाव श्रवण कर रहे हैं, जिससे ताकि हमारा इस पवित्र मास में शिव भक्ति का भाव बने। उसी शिव पुराण में से आज हम रुद्राक्ष की महिमा का श्रवण करेंगे। शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में श्री रुद्राक्ष की विशेष महिमा बताई गई है। बताया गया, वहाँ पे मुनियों ने प्रश्न करा है कि कैसे इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई और इस रुद्राक्ष का महात्म्य भी बताइए। तो स्वयं शिव शंकर भगवान ये वर्णन कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं माँ भगवती से, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। तो महादेव कई हजार वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। तो जब हम नेत्र बंद रखते हैं तो क्या होता है, आप अभी इसको करके देखिएगा। आप एक घंटा तो बहुत होगा, आप 10-15 मिनट भी नेत्र बंद करके रखें, आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, आंसू आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आंख बंद करने पर नेत्र गर्म हो जाती हैं। अब कोई 1-2 दिन तक नेत्र बंद करके रखा रहे तो उसकी बहुत आंसू निकलने लग जाएंगे, क्योंकि उसका ताप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में ऐसी बहुत सी कथाएं भी मिलती हैं, जैसे मुचकुंद जी की कथा मिलती है। श्री कृष्ण रण छोड़ राय हो गए, जरासंध आता था, हर बार हमला करता था। इस बार काली यवन को भेजा, तो काली यवन जब आया तो भगवान उससे युद्ध नहीं करे, वहाँ से भागे, क्योंकि कई बार नीति का सहारा भी लेना पड़ता है। हर बार ऐसा नहीं सामने से ही लड़ना चाहिए। अब कोई कह सकता है भगवान अर्जुन को तो कह रहे थे कि हाँ क्लैब्यम, तुम क्लैब्यता का काम कर रहे हो, युद्ध से भाग के, भगवान खुद भाग गए। तो हर जगह एक चीज़ नहीं चलती, नीति का प्रयोग करते हुए काम करना चाहिए। क्योंकि भगवान को पता था कि ये जो कालियवन है इसकी मृत्यु मुचकुंद जी के हाथों है, तो इसको वहाँ तक पहुँचाना था ना, नियति का काम, प्रकृति का काम करना था। कालियवन को पहुँचाया, मुचकुंद जी के सामने अपना वस्त्र डाल दिया श्री कृष्ण ने, जो पहन रखा था उस वस्त्र को मुचकुंद को उड़ा दिया। वो सो रहे थे वहीं पे, और जैसे ही उसने लात मारी कालियवन ने, तो मुचकुंद के नेत्र खुले और दोनों नेत्रों से एकदम आग की ज्वाला निकली और जल के भस्म हो गया। अब ये मुचकुंद कौन थे? इन्होंने देवताओं की सहायता करी थी, पर थक गए तो फिर सोने का वरदान मांग लिया। तो इतने वर्ष, हजारों वर्षों तक सोने के बाद में उनके नेत्रों में इतना तेज उत्पन्न हो गया कि उसने एक पूरे राक्षस को मार दिया। भगवान शिव शंकर के संग तीसरा नेत्र बंद रहता है, पर जब साधना कर रहे थे कामदेव आया, खुला तो वो जलकर राख हो गया। तो ऐसे नेत्रों में गर्मी बढ़ जाती है। और ये तो देवतागण हैं, ये तो महापुरुष हैं, ये तो स्वयं इस सृष्टि को बनाने वाले विश्वनाथ हैं, ये काशीश्वर हैं। तो ऐसे महादेव शंभु, तो इनके लिए क्या संभव है? इनकी नेत्रों से अश्रु निकले और भक्तों पर कृपा करते हुए, भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए वह अश्रु ही रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गए। और इसके बाद कह रहे हैं, वह रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों में बांट दिया, वैष्णवों को दे दिया। कई लोग इस पे प्रश्न करते हैं, क्या रुद्राक्ष के संग तुलसी माला नहीं पहननी चाहिए? अरे भैया यहाँ देखो किसको दिया। शिव पुराण के अंदर 25वें अध्याय विद्वेश्वर संहिता जाके देखिए, खोलिए, पढ़िए, मेरी बात बिल्कुल मत मानिए। वहाँ लिखा है, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अश्रुबिंद जो प्रकट हुआ था वो स्वभावतः प्राप्त हो गया, और वह रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों और चारों वर्ण के लोगों में बांट दिया, मनुष्य मात्र को दे दिया। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मेरी जानकारी में बंगाल को ही कहते हैं, तो जहाँ तक वही है, तो गौड़ देश, जहाँ से गौड़िया संप्रदाय आपने सुना होगा, उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उसके अंकुर उगाए। वह उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूह का भेदन करने वाला है तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से रुद्राक्ष को जीव मात्र, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो अपने अपने भाव से, अपने अपने अधिकार से धारण कर सकता है। ये भोग और मोक्ष की इच्छा प्रदान करने वाला है, चारों वर्णों को सुख प्रदान करने वाला है। मेरी प्रसन्नता भगवती पार्वती की प्रसन्नता का कारक है। अब अंत में माँ पार्वती को बता रहे हैं कि हे देवी, अब मैं रुद्राक्ष का तुम्हें भेद बताता हूँ। कुछ रुद्राक्ष होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उनका जो आकार है, उनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। तो वो आंवले के आकार के, यहाँ तुलना के लिए, उपमा के लिए आंवले का आकार का प्रयोग करा गया है। तो बोल रहे हैं, धात्री फल प्रमाणम,
जैसे आंवले का फल होता है, उसके बराबर जो रुद्राक्ष है उसको श्रेष्ठ रुद्राक्ष माना गया है। फिर उसके बाद जो बेर के फल के बराबर, मतलब जो क्या कहें, थोड़ा मध्यम मीडियम साइज में आता है, उसका मध्यम उसका गुण माना गया है। परंतु जैसे जैसे रुद्राक्ष छोटा होता जाएगा, चने का दाना जो है उससे उसके आकार का अथवा उससे छोटा हो जाए तो भी रुद्राक्ष बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो दो चीज़ें आपको समझनी है, एक या तो रुद्राक्ष बहुत छोटा हो, पतले पतले दाने हो, और या रुद्राक्ष बड़ा हो तो फिर आंवले का जो आपने फल देखा होगा उससे कम से कम बड़ा होना चाहिए। ये दोनों परिस्थिति के जो भी रुद्राक्ष हो, कि कोई मुख का हो, या मुख की चर्चा भी नहीं करी, कोई कैसा भी हो, आप उसको पहनेंगे वो अच्छा फल ही देगा, वो आपका उत्तम ही करेगा। और साथ में ये बताया गया कि जिस रुद्राक्ष में कीड़े लगे हों उनको दूषित कर दिया गया है, जो खंडित हैं, जो टूटा फूटा है और जिसमें उभरे दाने ना हों, ऐसे रुद्राक्ष को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। और अगर हो पावे, अगर आपको मिलता है जिस रुद्राक्ष में छेद भी डोरी के लिए अपने आप हो, रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है उस वृक्ष का, तो जब आप तोड़ेंगे तो उसके पहले तो बाहर बहुत कोमल सा उसका वो रहता है, उसको आप निकालेंगे, काटेंगे किसी भी तरीके से, तो अंदर आप देखते हैं वो एकदम पूरा ढका हुआ होता है। तो कई बार ऐसा होता है किसी कारणवशात उसमें छेद बन जाता है। अगर उस रुद्राक्ष में छेद है, अपने आप ही है, तो उसको डोरी में डाल के पहन लीजिए। परंतु अगर नहीं है, वो सबसे उत्तम माना जाता है। परंतु अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है, उसमें छेद कराकर फिर आप उसको धारण कर सकते हैं। इसको लेकिन मध्यम श्रेणी में रखा गया है। ऐसा कहते हैं जो 1100 रुद्राक्षों को धारण कर लेता है वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर साक्षात शिवजी का स्वरूप हो जाता है, उसमें और शिवजी में कोई अंतर नहीं होता। अब रुद्राक्ष को धारण करते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए, तो बहुत आराम से बता दिया कि भैया नमः शिवाय ये महामंत्र है, इस महामंत्र को बोलकर कोई भी रुद्राक्ष धारण करा जा सकता है। अब रुद्राक्ष में क्या क्या प्रकार होते हैं तो यहाँ बताया गया है, जब रुद्राक्ष धारण करना हो तो पहले आप त्रिपुंड लगा लें, और अगर आपकी अलग संप्रदाय में दीक्षा है वो एक अलग विषय है। रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लग जाएं। आप जब रुद्राक्ष धारण कर रहे हों तो उससे पहले अगर आप अधिकारी हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का या नमः शिवाय मंत्र का आप स्मरण कर सकते हैं, उस रुद्राक्ष का पूजन अर्चन कर सकते हैं। उसके उपरांत वो रुद्राक्ष धारण कर लें। और आगे वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव शंकर भी इसको धारण करते हैं, भगवान विष्णु भी इसको धारण करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब लोग धारण कर सकते हैं। जो वैष्णव है तुलसी जी के साथ भी पहन सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। रुद्राक्ष के प्रकार बताए गए हैं। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिवजी का स्वरूप है, ये भोग मोक्ष दोनों को प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि के पाप का नाश हो जाता है। जहाँ इस रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ बहुत कल्याण होता है। जहाँ इस रुद्राक्ष का अर्चन होता है वहाँ से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती, सदा सर्वदा विराजमान रहती है। ये एक मुखी रुद्राक्ष का महात्म्य बताया गया है। और इसके बाद द्विवक्त्रो देव देवेश सर्व काम फलप्रदा, दो मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है उसको देव देवेश्वर कहा गया है। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। विशेष रूप से अगर गौ हत्या आदि का पाप लग गया है तो उसका भी नाश कर देता है, ऐसा इसका महात्म्य है। और इसको धारण करने वाला अपनी सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। तीन मुख वाला जो रुद्राक्ष है त्रिवक्त्रो रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं, अगर कोई बच्चा विद्यार्थी है, विद्या अध्ययन करना चाह रहा है, तो विशेष रूप से उसको तीन मुखी रुद्राक्ष आप पहनाइए। तीन मुखी रुद्राक्ष पहनाने के प्रभाव से जो भी वो पढ़ेगा तुरंत उसके स्मरण में आ जाएगा। और चार मुखी रुद्राक्ष का स्वरूप बता रहे हैं, साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। चार मुखी मतलब रुद्राक्ष के मुख आप समझते ही होंगे कि उसमें लाइन बनी होती है, रेखा बनी होती है, उसी को मुख कहते हैं। जितनी रेखा उतने मुख। तो यहाँ चार मुख ब्रह्मा जी के भी होते हैं और चार रेखाएं यहाँ रुद्राक्ष पे भी होंगी। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी सिद्धि करने वाला होता है। पंच मुख वाला जो रुद्राक्ष है साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है और वह सब कुछ करने में सामर्थ्य है। जो पांच मुखी रुद्राक्ष है इसमें सब करने का सामर्थ्य है, आपके मनोवांछित फल देने का सामर्थ्य रखता है। और बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो गया, पर स्त्री गमन आदि जो बड़े ही क्या कहें ऐसे पाप हैं जो मिटाए नहीं मिट सकते, इसको धारण करने से वह भी मिट जाते हैं।
ऐसा यहाँ पर सुंदर भाव बताया गया। 6 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय जी का स्वरूप है, क्योंकि उनके षडानन 6 मुख हैं इसी कारण से। और यदि दाहिनी बाह में उसको धारण कर लिया जाए, दाहिनी बाह में धारण करना है 6 मुख वाला, तो मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पाप से भी मुक्त हो जाता है। हे महेश्वरी, हे भगवती, 7 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। अगर 7 मुख वाला आप रुद्राक्ष लें और उसको अपने हाथ पर या अपने गले में धारण कर लें, तो उसका प्रभाव सोचिए क्या है। आप दरिद्र हैं, बहुत बुरी स्थिति है, फिर भी उसके बाद भी भगवान शिवशंकर भाग्य पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, क्या पलटेंगे, ठाकुर जी जाने, पर यहाँ लिखा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तो शास्त्र का प्रमाण है 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति का भाग्य पलट जाएगा, दरिद्री हो तो भी ऐश्वर्यशाली हो जाएगा। आगे कहा 8 मुख वाला जो रुद्राक्ष है ये अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है, शंकर भगवान का ही हो जाता है, उनका स्वरूप ले लेता है। 9 मुख वाला जो रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है और 9 रूप धारण करने वाली महादुर्गा का भी प्रतीक माना गया है। जैसा भक्ति भाव होता है वैसा उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और ये मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। जो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनता है इसमें कोई संशय नहीं है। आगे बता रहे हैं 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष है ये भगवान विष्णु का स्वरूप है और जो इसको धारण कर ले उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान विष्णु में विशेष रुचि होती है। अब 10 मुख वाला क्यों है, क्योंकि भगवान के 10 अवतार, नारायण के 10 अवतार अति प्रसिद्ध हैं, तो वो 10 अवतार के कारण भगवान श्री नारायण का यहाँ पर 10 मुख वाला रुद्राक्ष आपको देखने को मिलेगा। परंतु एक बात ये, भगवान के अवतार है, ये संख्या भागवत में मिलता है, तो ऐसे कोई निश्चित संख्या भी नहीं है। आगे कह रहे हैं हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप होता है। 11 एकादश रुद्र हैं, हनुमान जी आदि सब मिलाकर, तो उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। आप कहीं काम करते हैं, आप किसी कॉरपोरेट में, नेता नगरी में, कहीं भी आप कोई कार्य करते हैं तो आपको 11 मुख वाला रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि उसको धारण करने से आपको हमेशा विजय की प्राप्ति होगी। 12 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो केश प्रदेश में धारण करना है। केश प्रदेश मतलब बालों में उसको धारण करना चाहिए। उसको धारण करने से मानो उसके मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 12 आदित्य कहे गए हैं, तो 12 आदित्य वेदों में बताए गए हैं, उनका स्वरूप है ये 12 मुखी रुद्राक्ष। वो आप जैसे अपने उसको हाथों पे नहीं पहनना, उसको गले में भी नहीं पहनना, उसको कहा है शीश पे धारण कर लीजिए। और जो इसको शीश पे धारण कर लेता है वो साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है, ओजवान हो जाता है। और इसके बाद में 13 मुख वाला रुद्राक्ष बताया गया। 13 मुखी वाला रुद्राक्ष है वह विश्व देव का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ ग्रहण कर लेता है। और उसके बाद 14 मुखो यो ही रुद्राक्ष परमा शिवा, कह रहे हैं 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है, जिसे भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति अपने मस्तक पर धारण कर ले उसके समस्त पाप नाश हो जाएं, भगवान श्री महादेव की अहेतु की भक्ति मिल जाए। ऐसे गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के आधार पे मैंने रुद्राक्षों के ये 14 भेद आपको बताए हैं। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष पे भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ये सब आ ही नहीं सकते, राक्षस आदि का प्रभाव भी नहीं होता। कोई अगर तंत्र मंत्र भी कर दे तो भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रुद्राक्ष माला धारी को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य और अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा सुंदर यहाँ पे रुद्राक्ष का महात्म्य बताया। पर एक बात और है, इतना महात्म्य तो आपने सुन लिया, पर ये बात भी ध्यान रखने की है कि इस रुद्राक्ष को जब आप धारण करेंगे तो उसमें प्याज नहीं खाना है, जो लहसुन तामसिक पदार्थ हैं वो नहीं खाने हैं, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है, मुख से गाली गलौच अपशब्द नहीं कहने हैं, केवल प्रभु का नाम जपना है। जैसे तुलसी धारण के नियम है, तुलसी धारण करने के नियम हैं, सात्विकता का भाव रखना है, ऐसे ही रुद्राक्ष धारण करते समय भी सात्विकता का भाव होना चाहिए, तभी कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं होगा।
हम बस कहते रह जाएंगे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, हमने तो ये रुद्राक्ष पहना, हमारा तो और बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके नियम का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो नियम क्या है? मद्य मांस का सेवन बिल्कुल नहीं, तामसिक आहार का सेवन बिल्कुल नहीं, और शिव जी को आधार बना के ये जो लोग गांजा और ये सब पी लेते हैं ये भी बिल्कुल नहीं। कब पिया शिव जी ने? ऐसा कहीं नहीं लिखा। शिव जी ने तो हलाल विष पिया है, जहर पियो। तो ऐसे ये सब गंदी चीज़ों को नहीं करना, मुंह से गाली आदि तक भी नहीं देनी, किसी को भला बुरा भी नहीं कहना, इतना सब हमें ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे शिव जी के रुद्राक्ष का हमने महात्म्य सुना, यहाँ वर्णन करा गया है। जो इस रुद्राक्ष को धारण कर लेता है तो उसका तो कहना ही क्या है, वो शिव स्वरूप हो जाता है और अंत में शिव जी को ही प्राप्त होता है। ये भक्ति और मुक्ति दोनों देने वाला है, ये भोग ऐश्वर्य दोनों देने वाला है। जो चाहे वह रुद्राक्ष की कृपा से प्राप्त कर सकता है। तो आप लोगों ने ये रुद्राक्ष का महात्म्य सुना और हमारा ऐसा भाव होगा कि श्रावण मास में आप पे शिव शंकर भगवान खूब कृपा करें और ऐसे ही हम शिव पुराण के प्रसंगों को थोड़ा थोड़ा कर सुनते रहेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।